हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आप हैं द डेटा क्लिनिक यूट्यूब चैनल के साथ। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियोस लेकर आया हूं, जिसे एमआईएस मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन लिया था। और और इंटरव्यू देने वाला कोई और नहीं, मैं ही था। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, एमआईएस मैनेजर के लिए जो पोस्टिंग आई थी, उसके लिए मेरे पास कॉल आई थी कि एक एमआईएस मैनेजर के लिए पोस्ट है और आप अगर इंटरेस्टेड हो यू कैन कम। तो मैंने कहा यस, इंटरेस्ट होना और ट्राई तो कर सकता हूँ, ताकि मैं जो एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं मैं आपके पास ला सकूँ। तो इंटरव्यू देने मैं गया। वहाँ मुझे जो फर्स्ट राउंड था वो फॉर्म फिलअप था। मैंने फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद एचआर राउंड लिया गया। एचआर राउंड में डिस्कस किया गया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई यू वांट टू ज्वाइन इन माई कंपनी, और आप 5 से 8 साल के अंदर आप अपने आप को कहाँ देखते हो। इस तरह से क्वेश्चन, जो एचआर राउंड के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो मुझसे पूछा गया। इसके बाद वेट करने को बोला गया। मैं वेट किया। फिर उन्होंने टेक्निकल राउंड के लिए मुझे बुलाया गया, जो कि एक्सेल बेस्ड टेस्ट था और एडवांस एक्सेल कहा जा सकता है, क्योंकि एमआईएस मैनेजर के लिए पोस्ट था। तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, ट्रिक के क्वेश्चन। 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे, जिनमें क्वेश्चन के शॉर्टकट लिखे थे। एक्सेल के जो शॉर्टकट होते हैं यूज़ हम करते हैं, उसका ड्रॉप डाउन लिखा गया था। 4 ऑप्शन थे, उनमें से हमें चूज़ करके एक आंसर पे एक आंसर पे उसे हमें टिक करना था। एंड जो सेकंड राउंड क्वेश्चन था वो था कुछ लॉजिकल क्वेश्चन। वो लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपली था। और उसके बाद फाइनल राउंड में मुझे बताया, मैं पूछा गया एक्सेल के टेक्निकल क्वेश्चन, जो मैं आपको इस पार्ट्स में दिखाने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं अपने एक्सेल टेस्ट के क्वेश्चन के तरफ और देखते हैं किस तरह से इस आंसर को मैंने सॉल्व किया था। और आप भी इस वीडियो को देखें। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे एमआईएस और डेटा एनालिस्ट के लिए पूछे जाते हैं। 90% क्वेश्चन यही रहते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी इंटरव्यू जाएंगे। आप जब भी इंटरव्यू देने जाओ तो आइए चलते हैं अपने एक्सेल टेस्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन पर। तो ये था मेरा एक्सेल सीट।
तो ये था मेरा एक्सेल शीट, जिसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन लगभग 15-20 क्वेश्चन थे, बट वो शॉर्ट क्वेश्चन था, तो मैंने उसे आपको समझाना मुझे अच्छा नहीं लगा, टाइम पास था वो। आप मेरे शॉर्ट वीडियोस देख के भी आप वो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो वो सिंपली क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन थे। आइए देखते हैं इंटरव्यू के पहला क्वेश्चन, जो ये रहा। मुझे ये सीट दिया गया, प्रोजेक्ट नेम है, और जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 मंथ के इनके सेल्स के रिकॉर्ड थे। अब मुझे इन प्रोजेक्ट में से हमें टोटल सेल्स निकालना है प्रोजेक्ट वाइज, कि F2L008, जो ये हमारे पास दो जगह है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इन दोनों का सेल कितना हुआ था इन जुलाई में। इसी तरह से F2L009, जो अक्टूबर के मंथ में कितने सेल हुए थे, F2L002 के जनवरी मंथ में कितने सेल हुए थे, तो ये मुझे निकालने थे। आइए देखते हैं कैसे मैंने सॉल्व किया था इसे। इक्वल टू सम इफ्स, अब सम रेंज पूछ रहा है। अगर मैं सम रेंज दे देता हूँ तो ये कैलकुलेशन नहीं कर पाया, क्योंकि सम रेंज वो रेंज पे, एक रेंज पे लगता है ये, चाहे आप रो को ले या कॉलम को ले, लेकिन ये हमारे पास बहुत सारे रोज या बहुत सारे कॉलम को सम करके देना है। तो इसको हेल्प करने के लिए मैं लगाता हूँ इंडेक्स एंड सेलेक्ट द कैलकुलेशन रेंज, देन रो नंबर, तो रो नंबर की हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे 0 कर दिया, एंड देन कॉलम मैच में कॉलम में मुझे क्या चाहिए, ये जुलाई का जो मंथ है वो, एंड इस मंथ को मैंने ले लिया पूरे, एंड एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0 लगा दिया, देन एक और ब्रैकेट को मत लगा दिए, क्राइटेरिया रेंज इज प्रोजेक्ट, यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा प्रोजेक्ट क्राइटेरिया जो है प्रोजेक्ट में चाहिए, ये O2, एंड सेकंड है, सेकंड रेंज जो मंथ का है, और मंथ हमने ऑलरेडी ले चुका हूँ, राइट, तो मंथ का हमें ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ क्राइटेरिया 1 पे लेके ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर। आगे सारे ओके, देख चेक करता हूँ। FL2001 जनवरी 163 जनवरी का है, टोटल 163, 30 प्लस 30 प्लस 30, 163, ओके परफेक्ट। तो मैंने इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। मुझे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मुझे जो 15-20 क्वेश्चन थे, तो मुझे टाइम जो मिले थे वो 15 मिनट का टाइम थे, मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक एक क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम का टाइम मिल रहा था मुझे, और क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है ये,
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें मुझे एक रिकॉर्ड दे दिया, डेट और सैलरी, एंड मुझे ये निकालना था कि इस रेंज में सैलरी रेंज दिया हुआ है एंड इंक्रीज दिया हुआ है। अगर इस रेंज में किसी का सैलरी अगर 0 से 200 के बीच में है तो उसका 1000 सैलरी बढ़ जाए, और जिसका 201 से 400 के बीच में है उसका 1500 बढ़ जाए। इस तरह से इन्होंने रेंज दे के रखा हुआ था। मैंने कहा ओके। तो बस ये देख के मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो नेस्टेड इफ का क्वेश्चन है। हम इसे मोर देन वन इफ क्वेश्चन पे जा सकते हैं। आइए देखते हैं मैंने किस तरह से सॉल्व किया था इसे। इफ लॉजिकल टेस्ट इज दिस is less than 200, then 1000। if false, तो false का मुझे आइडिया नहीं है, तो नेक्स्ट अगेन if सेम सेल इज, इसमें दो कंडीशन है, 201 से 400 के बीच में। तो इसमें एक और फंक्शन लगाता हूँ एंड क्या करता है कि बिटवीन का फंक्शन पे लगा देता है। तो ये बिटवीन का फंक्शन पे लग रहा है, तो एंड दिस is greater than 200, logical to this is less than 400। perfect। if true then 1500, otherwise if false, अगर false है तो again if and again and this is greater than 400 and logical to B2 is less than 600, then 2000। bracket close। if true then 2000, if false then again if and this is greater than 600, logical to B2 is less than 800। okay, then bracket close, if true then 2500, if false, अगर false आ गया तो 3000 and bracket close, enter। this is the question। 246, 364 ये 400 के बीच में आते हैं, और ये भी 400 के बीच में आता है, ये भी 400 200 से नीचे, ये 200 का नीचे है तो 1000 आ गया, क्योंकि ये 0 से 2000 का है, ठीक है, 200 का है। और जो 201 से 400 के बीच में है वो 201 से 400 बीच में वो दिख रहा है 1500। 800 से ऊपर का दिख रहा है, 800 ऊपर एक भी है, यहाँ पर है, इनके 3000 आ गया है, ठीक है, ओके, परफेक्ट। चलिए, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो
क्वेश्चन नंबर 2 था वी लुकअप पे एंड कुछ लॉजिकल सम पे, कि सम को हम लॉजिकल किस तरह से बनाते हैं। ये आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, डिपार्टमेंट दिया हुआ है एंड सेल्समैन का नाम दिया हुआ है एंड उनका सेल्स दिया हुआ है। मुझसे पूछ रहा है कि जो सेल्समैन है ये लोग, इनका सेल्स क्या है वो मुझे दिखा दो और इनका टोटल सम कर दो। इन चारों का जो सम होगा वो मुझे यहाँ पे सम दिखा दो। मैंने कहा ओके, ये रहा सर आपका क्वेश्चन। वी लुकअप में लुकअप वैल्यूज F2, लुकअप रेंज इज दिस एंड इंडेक्स में सेट कर लिया C तक एंड इंडेक्स इज 2 एंड अप्रोक्सीमेटली ट्रू चाहिए मुझे, तो एंटर। ये आ गया 1 2, ये NA आ गया। NA मीन्स यहाँ पे नहीं है वो नाम, ओके। एंड ये 3, तो इनका सम सेल्स वैल्यू निकल गया इन चारों का, ओके। अब मुझे इसका टोटल सम कर दो। तो मैंने पहले तो ये किया था सम करके एंड एंटर, लेकिन आया एरर। मैंने कहा अरे एरर क्या, फिर मुझे अचानक से याद आया अरे ये तो एक एरर भी है हमारे पास। तो फिर मैंने लगाया एग्रीगेट का एक शॉर्ट वीडियोज भी मैंने डाला हुआ हूँ, आप देख सकते हो। आप मेरे चैनल पे जाके एग्रीगेट फंक्शन पे मैंने एक वीडियोज बनाया हूँ डिटेल पे, आप उसे देख सकते हो। तो एवरेज में हमें क्या करना है, सम के साथ एक एरर है, तो मैं इसे कंडीशन दूंगा कि इग्नोर एरर वैल्यूज। इनका जो इंडेक्स नंबर है 6। अब क्या चाहिए, एरे जो सम करना है इसका, उसका रेंज सेट कर लो, ये रहा। तो ये हमारा वी लुकअप भी बन चुका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो था इंडेक्स मैच को लेके। इंडेक्स मैच आई थिंक मैंने अभी तक आपको शॉर्ट वीडियोज नहीं दिया हूँ, जल्द आपको दे दूंगा शॉर्ट वीडियोज का भी। आइए चलते हैं पहले इंटरव्यू क्वेश्चन किस तरह से मैंने सॉल्व किया था। तो सेम क्वेश्चन था यहाँ भी, जो लुकअप के लिए मैंने लगाया था सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। डिपार्टमेंट है, सेल्समैन है, सेल्स है, सेल्समैन और डिपार्टमेंट। अब ये सेल्समैन के साथ हमने वहाँ सेल्स निकाला था, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट निकालूंगा कि इस सेल्समैन कौन से डिपार्टमेंट में है। तो सिंपल वी लुकअप लगाना है, राइट। लगाता हूँ वी लुकअप, ये वी लुकअप दिस वन and salesman is this and department is this and 2 answer। oh ये क्या हो गया, नहीं, यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है इंडेक्स, तब पे पहले क्वेश्चन पे लिखा हुआ इंडेक्स मैच मुझे चाहिए। एक मैं आपको अलग से बता दूंगा जिसको यूज करके भी हम रिवर्स लुकअप लगा सकते हैं। ये जो फंक्शन है ये रिवर्स लुकअप का है, और रिवर्स लुकअप के लिए भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोडेड कर चुका हूँ, आपने अगर देखा होगा तो बढ़िया है। चलिए चलते हैं रिवर्स लुकअप किस तरह लगाते हैं एक बार देखते हैं। तो इंडेक्स मैच जो क्वेश्चन इंटरव्यू ने पूछा था, पहले मैं वो से सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर एक और जो फंक्शन है जिससे हम रिवर्स लुकअप लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बना के अभी। आइए चलते हैं, जो मैंने किया था इंटरव्यू के पहुँचे जाने पे, मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। इंडेक्स
इंडेक्स, इंडेक्स के बाद वो पूछता है एरे मतलब रेंज, तो रेंज में हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट। फिर पूछ रहा है रो नंबर, रो नंबर क्या है, तो रो नंबर मैच एंड लुकअप वैल्यू दिस एंड दिस, परफेक्ट। अब पूछ रहा है कि कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर सर हमें ज़रूरत नहीं है, उसे मैं दे देता हूँ 0। ये आगे हमारे अनिल होगे इन NBFC, परफेक्ट। सूरज राजपूत इन बैंकिंग, जितेंद्र कुमार इन कॉलर एंड परमजीत सिंह इन FMCG, परफेक्ट। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं दिखाता हूँ एक और तरीका है जो हम रिवर्स लुकअप लगाते हैं सिंपल वी लुकअप के साथ। वी लुकअप वैल्यू इज दिस। अब पूछता है टेबल एरे, और जैसा कि हमें पता है कि जो लुकअप वैल्यू है हमेशा लेफ्ट टू राइट की ओर जाता है, उन्हीं को सर्च करता है, लेफ्ट साइड पे वो उनको सर्च नहीं कर पाता है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन है चूज़, ठीक है। जैसे चूज़ देता हूँ वो बोलता है कि इंडेक्स नंबर क्या है, पहले इंडेक्स में मांग लेता है ये। चलिए इंडेक्स नंबर मुझे 1 और 2, दो ही कंडीशन है, एक 1 सर्च वैल्यूज़ एंड एक चीज़ को लाना है। अगर एक से ज़्यादा लाना होगा 1 2 3 4 हम दे सकते हैं। तो 1 और 2। अब पूछ रहा है वैल्यूज़ क्या है, तो वैल्यूज़ इज सेल्समैन दिस वन एंड डिपार्टमेंट दिस वन, मैं इसे लॉक कर दिया। अब अगेन कम टू वी लुकअप फॉर्मूला। अब पूछ रहा है रेंज क्या होगा, रेंज क्या चाहिए सर, रेंज मुझे दो चाहिए एंड अप्रोक्सीमेटली राइट ट्रू चाहिए मुझे, आंसर हो गया। तो एक तो इंटरव्यू क्वेश्चन ने इंडेक्स मैथ के साथ ही मुझे लगाने के लिए बताया गया था, मैंने एक एक्स्ट्रा आपको एडवांस नॉलेज के लिए दे दिया, वी लुकअप के साथ रिवर्स लुकअप कैसे लगाते हैं। तो दिस वन, एक और क्वेश्चन था मुझे दिया गया था, वो था यूनिक क्वेश्चन, कुछ इस तरह से दिए हुए थे। और मुझे ये पूछा गया था इसमें से डुप्लीकेट कितना है, ये मुझसे पूछा गया था कि डुप्लीकेट यहाँ पे कितना है। दो क्वेश्चन पूछा था मुझसे, एक तो बताना था कि मुझे जो डुप्लीकेट वैल्यू है 2 का वो कितने टाइम से है, तो मैंने वो बता दिया उसे, काउंटिव रेंज इज दिस एंड क्राइटेरिया इज 2, तो ये बता दिया 3 टाइम्स। तो ये थे मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चन। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे ट्रिकी क्वेश्चन जो मैंने तो ये थे मेरे
इंटरव्यू के क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन थे जो इजी थे, और उन सारे क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट वीडियोज़ में डाला हुआ हूँ अपने चैनल पे। आप मेरे